नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल ना होकर बहुत बड़ी गलती कर दी? क्या विपक्ष के हाथ से अब सब कुछ निकल चुका है? क्या राम मंदिर के नाम पर विपक्ष को जनता ने नकार दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जनता के अंदर जो जोश, उमंग, हर्षोल्लास नजर आया, देश में जिस तरह से दिवाली मनाई गई, उससे साफ समझ में आ रहा है कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। जनता राम विरोधियों को सबक सिखाने में अब तनिक भी देर नहीं लगाएगी। तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन विपक्ष ने जो हरकत की, आज उसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम खत्म हो गया, अब राजनीति का वक्त शुरू हो गया है। और जो मेरी अपनी गट फीलिंग है, जो अद्भुत वातावरण तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता अलग अलग घरों में जाकर के वो अक्षत चंदन देकर के आया है, जिस तरीके से कल रात भर दीपावली का माहौल था पूरे देश में, बंगाल में भी जहां रोकने की कोशिश की गई वहां भी तमाम शिव सैनिक जो उद्धव ठाकरे के साथ भी थे, उन्होंने भी दीपावली मनाई। लाख मना करने पे भी कोई रुका नहीं। ये इमोशंस जो है इतना हाई चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो तो बन गया जी। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि जो अगला प्लान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का, कभी 1 तारीख से शुरू हो जाएगा बजट सेशन। और अभी जो बजट होता है वो बेसिकली इंटरिम बजट होता है कि भाई सरकार नहीं आ जाएगी, वो अपना बजट पेश करेगी, लेकिन इन द मीन टाइम सरकार को चलाने के लिए जो खर्च लगते हैं उन सबको ध्यान दिया जाता है और कुछ चुनावी घोषणाएं भी कर दी जाती है। ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह वो कहें कि भाई अब मत चुको चौहान। जी, सही वक्त है। ये सही वक्त है। और जैसे ही बजट सेशन खत्म हो, चुनाव की घोषणा कर दी जाए, सरकार को डिसॉल्व कर दिया जाए। अब तो पूरा ही हो गया, अब 1 महीना और 30 दिन 40 दिन आगे खींचने से क्या मतलब। अभी ये लोग अस्त व्यस्त हैं ऑलरेडी, न गठबंधन हुआ है, न सीट शेयरिंग हुआ है। राहुल गांधी अभी अभी असम के अंदर ही अपना रथ यात्रा कर रहे हैं और अगले 5-7 दिनों के बाद बजट सेशन शुरू होगा। अगर आपने ये घोषणा कर दी तो 400 पार है, कोई मसला ही नहीं है। फिर तो ये लोग जो कहते हैं कि रॉन्ग फुट में पकड़ लेना, आप कहीं के नहीं रहेंगे। और शायद ये जो राम मंदिर का जो माहौल है जी, उसका खामियाजा पूरे विपक्ष को वो भुगतना पड़ेगा। 3 ज्यादा अक्लमंद बन रहे हैं, इन तीनों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कौन है वो 3? ये एक केजरीवाल जी, एक ममता बनर्जी और तीसरे उद्धव ठाकरे। वो चतुर चालाकी जो कर रहे थे ना, तो कौन इन लोगों को सजेशन देता है? अरे भाई, हिंदुत्व के, राम भक्ति के फील्ड में जाकर के तुम बीजेपी से कॉम्पीट करोगे? लेकिन जिस तरह से केजरीवाल इन दिनों राजनीति कर रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं और जो उनके बयान सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि बहुत जल्द वो जाएंगे अयोध्या दर्शन के लिए। अरे भाई, जो भंडारा खा रहे हैं वो बाहर निकल रहे हैं, बोले मैं मोदी जी ने किया। कहां है ये? यही कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवरलाल है। इनफ इज इनफ। लोकसभा में तो कुछ होगा नहीं, अभी तो इसको विधानसभा में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज तो मंगलवार है, सुंदरकांड के पाठ का ऐलान हुआ है। भाई, सुंदर पाठ आपको 22 तारीख को ही, बस जब मालूम चला कि कोई नहीं जा रहा, जब आपको मालूम चल गया, आपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया,
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आपने तय कर लिया कि जो 3 मुस्लिम बहुल सीट्स हैं दिल्ली के अंदर में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और चांदनी चौक, वो कांग्रेस पार्टी के हाथ थमा दिया। तुमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो ब्लू शर्ट हटा करके तुमने गिरवा वस्त्र धारण कर लिया। ऐसे भी कोई रंग बदलता है? कल तक तो नानी याद आ रही थी इसको कि मस्जिद तोड़ के वहां पे मंदिर बनाया गया, मैं तो पैर नहीं रखूं। अचानक से यू टर्न ले लिया, बोगला भगत लोगों को मैदान में छोड़ दिया। लेकिन उससे फायदा नहीं होना है जी। कि अगर हिंदुत्व के ऊपर ही वोट होना है, राम मंदिर पर ही वोट होना है, तो इन नकलची बंदरों को कौन क्यों वोट करेगा? जो राम को लाए हैं लोग उसको लेकर के आएंगे कि ये नकलची बंदरों को वोट करेगा। तो यहां पे भी ये घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। ममता बनर्जी जो कर रही हैं सद्भाव रैली उन्होंने निकाली, उनको क्या कुछ फायदा? ममता बनर्जी को क्या है भाई, उनको तो मुस्लिम वोट चाहिए। बिना मुस्लिम वोट के तो वो सड़क पे आ जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा कहां गायब हो गई। अब तो खत्म। जिस तरह से भ्रष्टाचार से लेकर के सारी चीजें, तो क्या किया जाए? तो आपने आउटराइटली लोगों को डिस्टर्ब करने का प्लान बना लिया। ये क्यों कर रहा था केजरीवाल? ये सब कुछ मीडिया के लिए करता है। एवरीथिंग ही डज फॉर मीडिया जी। कि भाई हर जगह आ गया, भाई खबर आ गई, दिख गया, कल अखबार में छप जाएगा, दिल्ली के पेज में तो दिल्ली की खबर आएगी ना। मीडिया वालों के मुंह में वो नोट का बंडल वैसे ही ठूस के रखा हुआ है, तो वो तो दिखाएंगे, उनकी तो नौकरी है भाई, उसकी तो गुलामी है, नहीं तो एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएगा। तो वो खबर आ जाएगी कि नहीं भाई एंटी हिंदू नहीं है, एंटी राम नहीं है। ममता बनर्जी ये अफोर्ड नहीं कर सकती, तो ममता बनर्जी ने क्या किया? हम सेकुलर हैं, हम जो हैं सर्वधर्म संभाव। 22 तारीख को ही, 22 तारीख को ही ये बंगाल में सारे लोग इतने बेवकूफ हैं जो इस गेम को समझ नहीं पाते। पिछली बार नारा था ना ममता बनर्जी का, खेला हो बे, खेला हो बे। ममता बनर्जी को यह इल्म नहीं है कि खेला हो चुका है और उस खेल में वो पूरी तरीके से फंस चुकी है। जितना ज्यादा आप, वो क्या किया वहां पे? कोई पब्लिक समर्थन था? 4000 5000 मौलाओं मुस्लिम बस्तियों से लोगों को उठा के ला करके आपने कर दिया। आगे के फ्रंट रो में 2-4 सिख को रख लिया, 2-3 मौलानाओं को रख लिया, 1-2 लोगों को जो है गिरवा वस्त्र पहना दिया, वो संत। ये सब तमाशा हिंदुस्तान ने बहुत देख लिया, बहुत देख लिया। बहुत सारे ऐसे ऐसे सेकुलर नेता देश के अंदर में हुए हैं जो चुनाव के दौरान ओसामा बिन लादेन की तरह दिखने वाला आदमी उसको साथ लेकर के चलते थे। यह है इन लोगों का सेकुलरिज्म का पूरा अंडरस्टैंडिंग। मुसलमानों को धोखा दे। ओसामा बिन लादेन की तरह दिखता है, उस तरह की दाढ़ी है, तो हेलीकॉप्टर में वो शख्स चलता था, भाड़े पे, दिहाड़ी। कोई कहता था कि भाई को उसको 60,000 50,000 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता था, तो वो हेलीकॉप्टर पे घूमता था, वो कुछ करता नहीं था, कुछ बोलता नहीं था, वो नेताजी के बगल में खड़ा होता था। मुसलमान लोग लगता कि देखो ओसामा बिन लादेन को घूम रहा है। तो ये तमाशा इस देश में होता है। तो मुस्लिम वोट चाहिए, तो इसलिए सर्वधर्म संभाव जो है वो इधर भी गई उधर भी गई, सब कुछ कर लिया। तीसरे चालाक व्यक्ति, उनके साथ तो बड़ा बुरा होने वाला है। मुसलमान उनको वोट करेगा नहीं और हिंदू इसके छलावे में आएंगे नहीं। अगर उद्धव ठाकरे को यह लग रहा है कि हिंदू वोट के अलावा उसको मुस्लिम वोट भी मिल जाएगा, तो जरूर कोई चांद वांद पे उसने अपना घर बना लिया है। वो रियलिटी के आसपास भी नहीं है। मुसलमान जहां एनसीपी होगा, कांग्रेस होगा, वहां तो देगा इन लोगों को। शिवसेना जहां होगी वहां तो ओवैसी को दे देगा। महाराष्ट्र में ओवैसी का खाता खुल चुका है। वो एनडीटीवी का एक रिपोर्टर था, वो वहां से जीत के आया है, सांसद बना हुआ है। आप इस चीज को समझिए। एनडीटीवी का रिपोर्टर ओवैसी की पार्टी से सांसद बना, वो कितना सेकुलर चैनल रहा है पीछे जमाने में, वो भी आप इसको समझिए। आजकल बहुत लोग चौड़ा होकर के बहुत सारे ज्ञान देते हैं पत्रकारिता के ऊपर, तो खैर वो अलग बात है। लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ दिक्कत क्या है
कि उनका जो हार्डकोर वोटर है वो तो हिंदूवादी है, तो अयोध्या नहीं गए, कटाक्ष किया, मोदी के ऊपर कटाक्ष किया, पूरे प्रयोजन के ऊपर कटाक्ष किया और चले गए नासिक। तो ये जो डुअलिटी है, जो कंफ्यूजन है, वो क्या बताता है? हिंदू वोटर तो देखा नहीं। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो उद्धव ठाकरे गुट के जो समर्थक, जो शिव सैनिक हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। लोग बोले अब क्या किया जाए। दीपावली मना रहे थे कल, मोदी मोदी कर रहे थे, घरों में टेलीविजन चल रहा था, रो रहे थे कि हमारे नेता को क्या हो गया। तो ये तो सारी चीजें हैं। तो अगर ये प्लान तैयार है कि बजट सेशन के फौरन बाद सरकार को जो है डिसॉल्व करके चुनाव में जाना है, तब तो लुटिया डूब गई इनकी। ये विपक्ष जो है पिछली बार से भी बहुत आधा 50% सारे जो पार्टियां हैं उसको 50% सीट्स भी नहीं आ पाएंगी। ये माहौल इस देश का है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राम मंदिर पर अब विपक्ष फंस गया है, जनता नकार चुकी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज की शांति, धैर्य और आपसी सद्भाव समन्वय का प्रतीक है। तो राम के नाम पर विपक्ष की राजनीति पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।